नमस्कार। गणेश उत्सव के इस अवसर पर आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम घर में पधारो गजानन। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और हमारे साथ में यहां पर मौजूद है पंडित रवि महाराज जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तो कहते हैं कि जहां गणपति का वास होता है वहां सब शुभ ही शुभ होता है। गणपति की कृपा जिन पर होती है उनके सारे विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है और शुभता का प्रवेश होता है। देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। पांडालों में तैयारियां हो चुकी है और घर भी सज चुके हैं, पांडाल भी सज चुके हैं। ऐसे में बस इंतज़ार है तो बप्पा के आगमन का, और बप्पा के आगमन को लेकर के ये चर्चा बेहद खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ में मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से गणपति बप्पा का पूजन हो और किस विधि विधान से उनको विराजमान किया जाए, क्या शुभ मुहूर्त हो। इन सभी मुद्दों पर आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि गणपति के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में उनको विराजमान किया जाए और किस मुहूर्त में उन्हें विराजमान नहीं किया जाता है। एह्यो हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्नौ घविनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान ग्रहण पूजा भगवन नमस्ते। विघ्न विनाशक और बल बुद्धि और विद्या के दाता भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव 7 तारीख को मनाया जाएगा। 6 सितंबर को 12 बजे से चतुर्थी लग जाएगी और वो चतुर्थी 7 तारीख को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। इस बार जो गणेश चतुर्थी का पर्व है, जो वैनायकी गणेश चतुर्थी है, उसका पूजन का समय मध्याह्न का समय है। दोपहर में 11 बजे से लेके और 1 बजे तक का श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके अलावा जिसके पास समय का अभाव है वो प्रातःकालीन भी 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच में पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग समय का बहुत ही अभाव है वो लोग सूर्यास्त से पहले पहले भगवान गणेश की प्रतिष्ठा करें, भगवान का पूजन करें और खूब धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। बिल्कुल पंडित जी, आपने पूरा बताया कि किस तरीके से गणेश जी को विराजमान किया जाए, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान विराजमान करते समय रखना चाहिए, क्योंकि गणपति बप्पा की स्थापना होती है और 11 दिनों तक गणपति बप्पा की पूजा होती है। ऐसे में किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसी पौराणिक कथा है कि पार्वती जी एक बार स्नान के लिए जा रही थी और उनके मन में विचार आया कि इस कक्ष में कोई नहीं है और अचानक से कोई आ गया तो यहाँ पे पहरे के लिए किसी का होना आवश्यक है। तो माँ पार्वती ने अपनी उबटन, जो शरीर की मैल होती है, उबटन से गणेश जी का निर्माण कर दिया। उसी दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक पौराणिक कथा और भी है कि व्यास जी महाराज ने सोचा कि मैं पुराणों की रचना तो मैंने कर ली, लेकिन इनको लिपिबद्ध करने के लिए किसी विवेकी, गुणी और ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता है कि मैं बोलता जाऊँ और वो लिखते चले जाएँ, उनकी कलम ना रुके। तो उसी दिन, जिस दिन गणेश जी का जन्म होता है, गणेश चतुर्थी के दिन ही गणेश जी ने वेदों को लिखना प्रारंभ किया था और 10 दिन तक, अनंत चतुर्दशी तक लिखते रहे थे। और जब अंत में वेदों का लिखना और पुराणों का लिखना पूरा हो गया था तो उनके शरीर का ताप बढ़ गया था, तो उनके ऊपर लाकर जल से स्नान कराया गया और उनको गंगा स्नान कराया गया। इसलिए जो 10 दिन का पूजन का मुहूर्त होता है बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। जो भक्त होते हैं वो गणेश चतुर्थी के दिन माटी की गणेश जी की पार्थिव मूर्ति को लाते हैं और भगवान का विधि विधान से स्थापना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं और षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। एक दिन पूर्व भगवान के आने की प्रसन्नता में घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, अपने वस्त्रों को साफ करना चाहिए, अपने घर को साफ करना चाहिए और वो स्थान जहाँ भगवान की स्थापना होनी है वहाँ बंदरवार सजाने चाहिए। वहाँ आम के पत्ते, केले के पत्ते, पान, फल फूल, मीठा, दुर्वा इत्यादि से वहाँ पर सजाना चाहिए। इस प्रकार 10 दिन पर्यंत भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रातःकालीन भगवान को स्नान कराना चाहिए, मध्याह्न कालीन भी भगवान का पूजन करना चाहिए और सायंकालीन भगवान का पूजन करके भगवान की सुंदर आरती करनी चाहिए। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान की पूजा करता है, गणेश जी की उपासना करता है, भगवान उसको मनवांछित फल देते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपकी बातों में जिक्र आया मिट्टी की मूर्ति का, तो मिट्टी की मूर्ति की महत्वता अलग ही होती है, लेकिन आज के टाइम पर जो पीओपी की मूर्ति चलती है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पीओपी की मूर्ति के साथ में भी एक और मूर्ति आई है, गौ मूर्ति, जो कि गोबर से बनती है। तो ऐसी मूर्तियों का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है और उन्हें विराजमान किया जा सकता है? देखिए, सत्य तो ये है कि समय चाहे कोई भी हो, लेकिन परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम,
दूसरे के ऊपर परोपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे का कुछ हर लेने के जैसा कोई पाप नहीं है। मनुष्य को हमेशा वह कर्तव्य करना चाहिए कि उसके कर्म से किसी को दुख ना हो। इसीलिए भगवान का जब पूजन होता है और जब कोई धार्मिक कार्य होता है और उस धार्मिक कार्य में जब क्षति होने लगती है अन्य लोगों की, प्रकृति की, तो उसे धर्मोन्माद कहते हैं। मनुष्य को कोई भी धर्म ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें धर्मोन्माद हो, यानी कि हमें कोई भी ऐसी धातु की, कोई भी ऐसी वस्तु की मूर्ति नहीं लानी चाहिए जिसको विसर्जन न किया जा सके और जिसको जलाएं तो उस जलाने से उसका जो धुआं है वो प्रकृति को प्रदूषित करे। व्यक्ति को बड़े ही विवेकपूर्ण फैसले लेने चाहिए और भगवान गणेश का जो पूजन है उसको करते समय किसी प्रकार का ऐसा उद्यम नहीं करना चाहिए कि जिससे व्यक्ति को कष्ट हो। व्यक्ति को गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की ही लानी चाहिए और अपने घरों में जो लोग गणेश स्थापना करते हैं उन्हें बहुत बड़ी मूर्ति नहीं लानी चाहिए, छोटी मूर्ति लानी चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए अपने समय अनुसार, सुविधा अनुसार। ये आवश्यक नहीं है कि हम 11 दिन गणेश जी को रखें, हम 2 दिन भी गणेश जी को रख सकते हैं, हम 3 दिन भी गणेश जी को रख सकते हैं। और आजकल बड़े बड़े शहरों में, तालाबों में वर्जित होता है विसर्जन करना। ऐसी स्थिति में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो जलाशय हैं, जो नदियां हैं, जो डैम हैं, वहाँ प्रदूषण ना हो। इसके लिए अपने आसपास, घर के आसपास कोई खाली स्थान हो वहाँ गड्ढा कर लें और अंतिम दिन, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन करना हो, गणेश जी की मूर्ति को वहाँ विसर्जन कर दें। इसके अलावा कई लोग अपने घर में टबों के अंदर पानी भर देते हैं और उस पानी में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं, उसमें चावल फूल छोड़ देते हैं। कुछ ही दिनों में विसर्जन हो जाता है और वो मिट्टी गल जाती है। इस बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि इस हमारी खास चर्चा में मूर्ति का जिक्र हो रहा है तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि मूर्ति की विशेषता क्या होनी चाहिए। जैसे कि मूषक भी मूर्ति में होते हैं, गणेश जी के हाथों में क्या होना चाहिए, ये सारी बातें भी लोग काफ़ी ध्यान से देखते हैं। तो ऐसे में कौन सी मूर्ति गणेश जी की घर में लानी चाहिए और पांडाल के लिए कौन सी मूर्ति होना चाहिए? देखिए, गणेश जी की जो मूर्ति होती है प्रायः आप देखते हैं कि लोग मिट्टी की मूर्ति लाते हैं। इसके अलावा जो लोग घरों में पूजन करते हैं वो जो उनके घर में पहले से धातु की मूर्ति है, अष्ट धातुओं की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है अथवा किसी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति है, उसका लोग पूजन करते हैं। जो लोग पांडालों में बड़ी मूर्तियाँ लाते हैं, जो 2 फीट, 4 फीट, 10 फीट की मूर्तियाँ होती हैं, उनमें विशेष बात ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी मूर्ति होती है उसका अभिषेक नहीं किया जा सकता, उस पर पंचामृत नहीं चढ़ाया जा सकता। इसलिए व्यक्ति को विशेष ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति अवश्य लानी चाहिए और उस मूर्ति का पूजन करना चाहिए, उसका अभिषेक करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान गणपति का प्रतिदिन गणपति अथर्व शीर्ष से पाठ करना चाहिए और अभिषेक करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि मूर्तियों के बारे में आपने पूरी विशेषता बताई है कि कौन सी मूर्ति घर में लानी चाहिए और कौन सी पांडाल के लिए लानी चाहिए, लेकिन अगर मूर्तियों के अलावा हम बात करें तो दुर्वा क्या महत्व रखती है? क्योंकि दुर्वा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भगवान को चढ़ाई जाती है। दुर्वा अभिषेक भी यहाँ पर गणेश भगवान का किया जाता है। ऐसे में 11 दिनों तक किस तरीके से दुर्वा चढ़ाएँ ताकि जो गणेश जी हमने विराजमान किए हैं घर में, पांडाल में, वो काफ़ी प्रसन्न हो? देखिए, भगवान गणेश जो है वो लंबोदर हैं, यानी भगवान गणेश का पेट बहुत बड़ा है, भगवान की सूंड बहुत बड़ी है और भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है। भगवान थोड़े थोड़े पीले कलर के भी हैं। भगवान को पीले वस्त्र बहुत पसंद है, भगवान को पीला मोदक बहुत पसंद है। इसके साथ में भगवान को जो अत्यंत प्रिय वस्तु है उसे दुर्वा कहते हैं। भगवान के ऊपर अगर कोई 1000 कमल के पुष्प अर्पित करे और कोई व्यक्ति 2-4 दुर्वा तोड़ के अर्पित कर दे तो भगवान दुर्वा से बहुत प्रसन्न होते हैं। दुर्वा जो होती है वो कुल की वृद्धि करती है, बुध ग्रह की शांति भी दुर्वा करती है। इसलिए जो भी भक्त भगवान के 12 नामों से प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्न राजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमं नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजानन। इन 12 नामों से जो 12 दुर्वा के पुंज भगवान को अर्पित करता है, यानी एक पुंज में 11 दुर्वा होनी चाहिए। इन 12 नामों से जो प्रतिदिन 11 दिन भगवान को दुर्वा अर्पित करता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गणपति सतनाम स्तोत्र होता है जिसमें भगवान गणेश के 108 नाम होते हैं। 108 नामों से जो प्रतिदिन भगवान को दुर्वा अर्पित करता है, भगवान उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं।
ओम विघ्न विनाशाय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गजाननाय नमः, ऐसे बोल बोलकर भगवान को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। भगवान को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। बिल्कुल पंडित जी, ये तो आपने दुर्वा का महत्व बताया कि दुर्वा किस तरीके से भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही कौन से ऐसे फल हैं जो गणेश जी को प्रिय है और उन्हें चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए? देखिए, भगवान को कदली गर्भ संभूता, भगवान को केला बहुत पसंद है, भगवान को आम बहुत पसंद है। इसके अलावा जिस ऋतु में जौन से देवता का पूजन होता है वो ऋतु फल भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान को पूंगी फल यानी सुपारी बहुत प्रिय है। कोई भी व्यक्ति अपने श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी उसके पास उपलब्ध है भगवान को उसे चढ़ाना चाहिए। देखिए, फल चढ़ाने का यह तात्पर्य होता है जो षोडशोपचार की सामग्रियाँ होती हैं उसका कुछ न कुछ संकेत होता है। जैसे भगवान को हम दुर्वा चढ़ाते हैं तो दुर्वा हरी हरी होती है, आँखों में शीतलता प्रदान करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कभी किसी को कष्ट ना दे, हमेशा लोगों को के हृदय में शीतलता बनी रहे, ऐसा व्यवहार करे। जब भगवान को हम कोई पीला फल चढ़ाते हैं तो पीला फल जो होता है, जो पीला रंग होता है, वो खुशहाली और प्रसन्नता का प्रतीक है। यानी व्यक्ति के मन में ये भाव होना चाहिए कि वो हमेशा प्रसन्न रहे, खिन्न न रहे, दुखी न रहे, क्रोधी न रहे। इसके अलावा भगवान को कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणम, कैथे का फल बहुत पसंद है। व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि इन 11 दिनों में कैथे की चटनी बांट के खानी चाहिए। कैथे की चटनी में ऐसे गुण होते हैं कि व्यक्ति के तीनों दोषों का शमन होता है। भगवान को वो कैथे का फल चढ़ाए और उसे ग्रहण कर ले, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने फलों के बारे में बताया कि कौन से फल भगवान को चढ़ाना चाहिए, कौन से फल गणेश भगवान को प्रिय है, इसके साथ ही कैथे के फल की आपने बताया है कि चटनी बनानी चाहिए घर में। लेकिन अगर घर की बात करें तो घर में कौन सी ऐसी सामग्री है जो बनानी चाहिए, गणेश जी को प्रिय है, और घर में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गणेश जी 11 दिनों तक हमारे घर में है? देखिए, भगवान को प्रसन्न अगर करना है तो भगवान को सफाई बहुत प्रिय है। मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि अपने मन को निर्मल बनाइए। जो व्यक्ति अपने घर में नित्य ही सफाई करता है, वस्त्रों को धोता है, घर में चौक पूरता है, घर की धुलाई करता है, भगवान वहाँ बिना बुलाए ही चले आते हैं। इसलिए विशेष बातों का ये ध्यान देना है कि हमें स्वच्छता रखनी है। जब व्यक्ति अपने आसपास स्वच्छता रखता है और स्वच्छता रखने के कारण उसके मन में प्रसन्नता आती है और उस प्रसन्नता से उसका दिमाग ठीक हो जाता है, और जब दिमाग ठीक हो जाता है तो व्यक्ति निर्णय सही लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि 11 दिन जब वो भगवान का पूजन कर रहा है तो अपने घर की साफ सफाई रखे। अपने घर में कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए तो उसका सत्कार करे। अपने घर के पात्रों को, अन्न को, जल को शुद्ध रखे, क्योंकि कभी भी उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो तप तपस्या में लीन होगा, 11 दिन उपवास में होगा। तो जब हम उसे कुछ दें खाने के लिए तो हमारे घर की वस्तुएं शुद्ध होनी चाहिए। इसके अलावा विशेष प्रयास ये करना चाहिए कि जब हमारे घर में कोई आए तो खाली हाथ न लौटे, उसे कुछ न कुछ खिलाकर भेजना चाहिए। जो लोग 11 दिन भगवान का पूजन करते हैं उन्हें एक दिन पहले ही अथवा गणेश चतुर्थी के दिन ही अपने घर में बूंदी के लड्डू का निर्माण करना चाहिए। और आजकल तो अलग अलग प्रकार के मोदक बनते हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान को दोनों टाइम, सुबह की पूजा में और शाम की पूजा में भगवान को मोदक चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा घर में सुबह की आरती के समय और शाम की आरती के समय लोबान का धुआं करना चाहिए, गुग्गुल का धुआं करना चाहिए, कपूर का धुआं करना चाहिए। ऐसा करने से जो नकारात्मक प्रभाव है वो मिट जाता है और जो सकारात्मकता है वो अपने आप स्वतः चली आती है। जी पंडित जी, गणेश उत्सव की अगर बात करें तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं। देश भर में तो अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे ज़्यादा उत्साहित होते हैं और गली गली में बच्चे गणेश जी विराजमान करते हैं। ऐसे में क्या गणेश जी की पूजा के लिए नियम होते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम दुर्गा पूजा की बात करें तो काफ़ी कठिन पूजा होती है और नियमों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जो बच्चे गणेश जी की मूर्ति विराजमान करते हैं क्या वो सही है? जी बिल्कुल, भगवान गणपति को बच्चों का ही देवता कहा जाता है। बच्चे जब देखते हैं भगवान गणेश जी के फूले फूले गाल तो वो सोचते हैं कि भगवान हमारे मित्र हैं और भगवान को लाने की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती है। तो जब गणपति को छोटे छोटे बच्चे लाते हैं तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि पहले तो वो प्रयास करें कि अपने कॉलोनी में अथवा अपने घर में जहाँ भी गणेश स्थापना है वहीं जाकर वहाँ की साफ़ सफाई करें, वहाँ पर पुष्प का चयन करके बड़ों को दें, वहाँ पर छोटे मोटे सामान की सफाई करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिलकर गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप
अत्यधिक 11 दिनों तक वो मूर्ति मत रखिए, 1-2 दिन में ही विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा में बहुत विशेष विधि विधानों का ध्यान देना पड़ता है, और अगर विधान में गलती हो जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि बच्चे बड़ों के साथ मिलकर ही पूजन करें, बड़े जो पाठ पढ़ाएं उसी पाठ को पढ़ना चाहिए, बड़े जो कार्य सौंप दे उन्हीं का कार्य करना चाहिए। मात पिता प्रभु गुरु कह बानी, विनय ही विचार करिए शुभ जानी। बच्चों के लिए तो सिर्फ एक ही संदेश है कि माता पिता प्रभु और गुरु अपने बड़े जो बोल दें उस कार्य को बिना विचारे कर देना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, और इसके साथ ही मैं ये भी एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हम शिव जी की पूजा करते हैं, उसमें कुछ सामग्री ऐसी होती है जो उन्हें नहीं चढ़ाई जाती है, वर्जित होती है। ऐसा कहते हैं कि शिव जी को कंकु नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसे में क्या कोई सामग्री ऐसी भी है जो गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती है? जी बिल्कुल, भगवान गणेश का एक पौराणिक प्रसंग है कि एक बार चंद्रमा से उनकी कुछ खटपट हो गई थी, तो चंद्रमा ने उन्हें कुछ श्राप दे दिया था। जब से ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को सफ़ेद वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पूर्ण रूप से ये वर्जित तो नहीं है, फिर भी गणेश जी को सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिठाई इनका त्याग करना चाहिए। एक समय की बात है जब माता पार्वती और शंकर जी ने सोचा कि हमारे 2 पुत्र हैं और इन दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कौन से पुत्र का पहले विवाह करें। तो उन्होंने मन में विचार बनाया कि इनकी बल बुद्धि और विद्या का परीक्षण करते हैं। तो उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि देखो, हमारे मन में तुम्हारे विवाह की इच्छा जागृत हुई है, लेकिन हमारी शर्त यह है कि जो सबसे पहले इस ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाकर चला आएगा उसका विवाह प्रथम हो जाएगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो जो कार्तिकेय जी थे, उनका वाहन मयूर है, वो मयूर पे सवार होके पूरी बात सुने बिना ही वो ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए। लेकिन गणेश जी ने जब पूरी बात सुनी तो उनके मन में विचार आया कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए ब्रह्मांड है। तो गणेश जी ने क्या किया कि अपने माता पिता की परिक्रमा लगा दी। जब माता पिता ने पूछा कि तुमने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी पिता जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है और माता जो है इस ब्रह्मांड से भी, इस धरती से भी बढ़कर है। ये उनकी चपलता देख के, उनकी बुद्धिमत्ता देख के उनके माता पिता प्रसन्न हुए और गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इसके अलावा भगवान राम की स्तुति गणेश जी ने की। गणेश जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। तो भगवान गणेश को वैसे तो सब कुछ प्रिय है, क्योंकि उनका स्वभाव बच्चों जैसा है, और बच्चे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान को सभी वस्तुएं प्रिय हैं। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, और सफ़ेद वस्तु का मैंने आपको बता ही दिया। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सफ़ेद वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए, तो ऐसे में जब गणेश जी को विराजमान करते हैं तो पटिये पर लाल या फिर सफ़ेद या फिर पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में क्या पीले रंग का जो कपड़ा होता है गणेश जी को विराजमान करने के लिए, उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? सफ़ेद रंग का आपने वर्जित बताया है और पीले रंग का आपने कहा है कि गणेश जी उससे प्रसन्न होते हैं, तो क्या पीले रंग का पटिये पे जो कपड़ा होता है वो बिछाना चाहिए या फिर लाल रंग का? जी बिल्कुल, मैं आपको एक संक्षिप्त विधि बता देता हूँ स्थापना की। जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है, यानी इस बार 7 तारीख को है, उससे पहले ही भगवान के स्थान की साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। पूरी पूजा की तैयारी एक दिन पहले कर लेनी चाहिए, और जब श्रेष्ठ मुहूर्त हो उस श्रेष्ठ मुहूर्त में कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। किसी भी लकड़ी के पटे पर पीला अथवा लाल आसन बिछा के भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए। मूर्ति के नीचे कुछ पुष्प और चावल अथवा कुशा रखनी चाहिए। भगवान को स्थापित करके भगवान के बगल में ही नवग्रह, एक सुंदर कलश और षोडश मातृका का निर्माण करना चाहिए। किसी योग्य आचार्य को बुलाकर अथवा स्वयं ही भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के पूजन के लिए सर्वप्रथम भगवान को एक थाली में विराजमान करके उनका जल से अभिषेक करना चाहिए। फिर उनको पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत चढ़ाने के बाद उनको शुद्ध जल से स्नान करा के उनको पोंछ लेना चाहिए और पीले वस्त्रों को उन्हें पहना देना चाहिए। पीला वस्त्र लगाने के बाद भगवान के मस्तक पर अष्टगंध लगाना चाहिए, फिर अक्षत लगाना चाहिए, फिर सुंदर पुष्पों से बनी हुई माला भगवान को अर्पित करनी चाहिए, फिर दूर्वा, शमी पत्र, बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान के माथे पे सिंदूर, कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। भगवान को सुगंधित द्रव्य के रूप में इत्र लगाना चाहिए और सुगंधित धूप, फिर दीप, फिर हाथ धोकर भगवान को सुंदर मोदक, फल और साथ में पान सुपारी का भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान की आरती करनी चाहिए।
जिस स्थान पर भगवान विराजमान हो उस स्थान पर प्रयास करके प्राकृतिक वातावरण बनाना चाहिए, शांति होनी चाहिए, बहुत अधिक शोर नहीं होना चाहिए। शोर इतना ही हो कि हमारे उस कक्ष में सिर्फ रहे, बाहर वो शोर ना जाए, किसी को कष्ट ना हो। भगवान जिस स्थान पर विराजमान हो वहाँ पर केले के पत्ते, आम के पत्ते और अशोक के पत्ते, पीपल के पत्ते, पारस पीपल के पत्ते वहाँ पर लगाना चाहिए। भगवान का बहुत विधि विधान से पूजन करना चाहिए। ये भगवान के पूजन की संक्षिप्त विधि है। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणा क्षरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै माम हेति च कश्चन। ये मंत्र है भगवान की प्रतिष्ठा का। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि घर का जो माहौल है वो शांत होना चाहिए, और सही बात भी है कि घर में जब गणपति भगवान विराजमान है या फिर कोई भी भगवान विराजमान होते हैं तो ऐसे में घर का माहौल तो शांत होना चाहिए। लेकिन घर में किन मंत्रों का जाप करें, और गणेश जी की 11 दिनों तक गणेश जी विराजमान होते हैं, ऐसे में उन 11 दिनों तक किन मंत्रों का जाप होना चाहिए, और मंत्रों के साथ में दुर्वा चढ़ाने की भी बात आपने कही थी। बिल्कुल, देखिए एक छोटी सी पौराणिक कथा है। जब भगवान शंकर जी का विवाह हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन करिए, तो उन्होंने गणेश जी का पूजन किया। तो प्रश्न ये उठता है कि उस समय तो गणेश जी थे नहीं, फिर भगवान के विवाह में वो कौन से गणेश जी थे? तो वो जो गणेश जी थे वो आदि गणेश है। हमारे शरीर में 8 चक्र होते हैं और उन 8 चक्रों में जो सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी के पास एक चक्र होता है, उसको उस चक्र के पास में उसके अधिष्ठात्र जो देवता होते हैं वो गणपति होते हैं। वो मूलाधार चक्र कहलाता है। गणपति जो होते हैं वो मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्र देवता होते हैं। जो व्यक्ति गणेश जी का पूजन करता है उसका मूलाधार चक्र ठीक हो जाता है। मूलाधार चक्र की 3 विशेषता होती है। जिसका मूलाधार चक्र सही रहता है वो व्यक्ति सत्य बोलता है और जिसको जो वचन दे देता है उस वचन की पूर्ति करता है। दूसरा, उस व्यक्ति की दृष्टि सही हो जाती है। वो इस संसार में जिसको जिस नज़रिए से देखना है उसी नज़रिए से देखता है, कभी किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखता है। तीसरा, जो व्यक्ति मूलाधार चक्र को सही कर लेता है उस व्यक्ति का पेट ठीक हो जाता है, क्योंकि उधर से ही सभी प्रकार के रोग इस शरीर में प्रवेश करते हैं। और ऋषियों ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से मूलाधार चक्र की उपासना के लिए गणेश जी के बहुत सारे स्तोत्र बताए हैं। जैसे संकट नाशन गणेश स्तोत्रम, संकट का नाश करने के लिए गणेश जी का स्तोत्र बताया गया। इसके अलावा इसी संकट नाशन गणेश स्तोत्र को अपने हाथ से अनार की कलम से लिख दें और 8 विद्वानों को दे दें तो उसका फल होता है। इसके अलावा गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। बिल्कुल, मंत्रों के जाप के बारे में आपने बताया पंडित जी। एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि शुभ मुहूर्त जो गणेश जी के विराजमान होने का है वो क्या होता है। लेकिन बात करें भगवान के विराजमान होने की, तो भगवान के लिए हर मुहूर्त शुभ होता है, लेकिन जो समय है वो क्या रहेगा, क्योंकि हरतालिका तीज भी है। हरतालिका जो तीज है वो 6 तारीख को है और 6 तारीख को हरतालिका तीज सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन उसके पूजन का मुहूर्त शाम का है। महिलाएं शाम को एकत्र होंगी, भगवान का पूजन करेंगी। और 7 तारीख को प्रातःकालीन से ही चतुर्थी तिथि है, तो सुबह से ही मुहूर्त है। परंतु इस बार पंचांग में लिखा है कि मध्याह्ने गणपति पूजनम, यानी इस बार की जो गणेश पूजा है उसका शुभ मुहूर्त जो है वो मध्याह्न में है। 11 बजे से 1 बजे के बीच का ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि अगर आपकी सब सामग्री व्यवस्थित हो गई है और पहले से आपने तैयारी कर रखी है तो आप 11 से 1 का पूजन करें। इसके अलावा भी आप शाम को 6 बजे से पहले पहले भगवान की प्रतिष्ठा कर लें, ये शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान का विसर्जन होना है। प्रातःकालीन भगवान का हवन करके, आवाहित देवताओं का हवन करके भगवान का उत्तर पूजन करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए और विसर्जन के साथ साथ अपने अवगुणों के विसर्जन का वचन भगवान को दे देना चाहिए कि भगवान आज से मैं ये अवगुण का त्याग कर दूंगा, और ऐसा कह के भगवान का विसर्जन करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, और एक सवाल एक और मेरा ये भी है कि जो लोग हैं वो 2 गणेश जी घर में रखते हैं, एक जो नई मूर्ति लाते हैं उनको विराजमान कर देते हैं और जो पुराने गणेश जी होते हैं उनका विसर्जन कर देते हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है, लेकिन इसमें विशेष बात ये ध्यान रखनी चाहिए, कई लोगों का भगवान गणेश से बड़ा स्नेह होता है, उनकी कुछ मनौती होती है,
तो वो 12 महीने तक गणेश जी को अपने घर में रखते हैं और नित्य स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान को उनकी प्रिय वस्तुएं चढ़ाते हैं। और जब 1 वर्ष पूरा हो जाता है, 12 महीने पूरे हो जाते हैं, तो उनको उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें विशेष बात यह कि अपने घर में शुद्धता और पवित्रता बनाकर रखनी चाहिए। अगर हम गणेश जी को ले आए हैं और भक्षा-भक्ष करेंगे, जो वस्तु नहीं खानी वो भी खाएंगे, जो दृश्य नहीं देखना है वो भी देखेंगे, जो कर्तव्य नहीं करना है वो भी करेंगे, तो इससे भगवान गणेश रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो मूर्ति नहीं होती है, वो साक्षात भगवान ही होते हैं। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही आपने मंत्रों के बारे में भी बताया, लेकिन जो सुख समृद्धि के लिए घर की जो पूजा पाठ होती है उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सभी मनुष्यों को चाहिए कि सत्य ही बोलना चाहिए, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और अपने आसपास जो भी भाई बंधु अपने पुत्र हैं उनके लिए बड़ी ही जिम्मेदारी से अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं हमारे कैरेक्टर को देख रहे होते हैं और जैसा माता पिता करते हैं, जैसा भाई बंधु करते हैं, वैसे उनके चित्त पे उसका प्रभाव पड़ता है। जब आप बड़े उल्लास के साथ गणपति पूजन करेंगे तो आपके बच्चे और आपके छोटे भाई बंधु, आपकी बिटिया उसको देखेगी और जब वो बड़ी होगी तो वो कहेगी कि मम्मी पापा ऐसे ही पूजन करते थे, तो उसकी बुद्धि भगवान के चरणों में लगी रहेगी। और अगर आप किटी पार्टी मनाने जाएंगे तो वो लोग वही देखेंगे और वही करेंगे। इसलिए आपको ये चयन करना है कि हमें अपने घर में भगवान को लाना है कि शैतान को लाना है। ये आपको चयन करना है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए या कुमति चाहिए और अशांति चाहिए। और जैसा आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको करना पड़ेगा, बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। बिल्कुल पंडित जी, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ में साझा की है और शुभ मुहूर्त के बारे में बताया और भी कई चीज़ें जो दर्शक नहीं जानते होंगे, ऐसी जो बातें हैं वो आपने हमारे साथ में साझा की है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने कि पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताया है, इसके साथ ही मूर्ति के बारे में बताया है कि कौन सी मूर्ति घर में विराजमान करना चाहिए और कौन सी मूर्ति नहीं घर में लाना चाहिए। पांडाल के लिए कुछ मूर्तियाँ होती है और ऐसे में मिट्टी की मूर्ति को भी महत्वता दी गई है। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त के बारे में बताया है कि किस समय आप गणेश जी को विराजमान करें और गणेश जी को प्रसाद में क्या चढ़ाएं और कुछ नियम भी यहाँ पर पंडित जी ने आपके साथ में साझा किए हैं कि किन बातों का ध्यान गणेश पूजन के दौरान रखा जाना चाहिए। फिलहाल हमारी ओर से आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश।